आप देख रहे हैं द एजुकेटर और आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग सीरीज कंटिन्यू मैं कर ही रहा हूं। तो आज का जो पॉइंट है कि जो ग्रुप डी है उसमें साइंस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। साइंस का इम्पोर्टेंट रोल भी है और साइंस से 25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। पढ़ना क्या है, बस फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को एक बुकलेट बताऊंगा। अगर ये बुकलेट आप लोग अपने पास खरीद के रख लेते हैं या फिर कहीं से अरेंज कर लेते हैं और इसको कंप्लीट करके जाते हैं तो 25 में आप 20 प्लस करके आइएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो सवाल उठता है कि वो कौन कौन से ऐसे बुक हैं। पहले देख लेते हैं कि ये जो रेलवे अपना नोटिफिकेशन दिया है उसमें क्या लिखा हुआ है सिलेबस के रिगार्डिंग। तो साइंस का जो सिलेबस दिया गया है उसमें लिखा गया है द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई। नीचे में सीबीएसई कर दिया है, यानी कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है और सीबीएसई वालों को थोड़ा सा ये चांदी काटने वाला बात हो गया कि सीबीएसई लेवल का मतलब कि एनसीईआरटी को फॉलो करेगा। ठीक है, एनसीईआरटी को फॉलो करेगा और बिहार बोर्ड के बच्चे में मोस्टली होते हैं या स्टेट बोर्ड के वो भारतीय वन वगैरह फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लें क्या दिया गया है कि सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल सीबीएसई, ये दिया गया सिलेबस में। क्लास 10वां तक जो है सो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछेगा सीबीएसई लेवल का, ये दिया गया है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जाइएगा मार्केट में क्लास 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक खरीद लीजिएगा। सबसे पहला काम यही कीजिएगा। आपको जिस भाषा में चलता हो, हिंदी में चलता हो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी में चलता है अंग्रेजी में लीजिए, भाषा का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 9वां 10वां का जो है सो एनसीईआरटी किताब ले ही लीजिएगा, इसको नहीं भूलना है। इसको इसीलिए लीजिएगा क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल है या इसका जो रिएक्शन है या इसका जो एग्जाम्पल है वहाँ से डिट्टो क्वेश्चन पूछता है। डिट्टो मतलब कि डिजिट भी चेंज नहीं करता है, सीधा का सीधा पूछ देता है। इसीलिए 9वां 10वां का एनसीईआरटी बुक लेना ही लेना है, ये चीज़ कोई बताएगा नहीं। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं आप मेरी बात। दूसरा, एक जनरल साइंस का किताब लेना है, ल्यूसेंट का बेस्ट है, कोई दो राय नहीं है उसमें। वो बुक ले लीजिए आप। एकदम से जो होता है ना कि वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ फैक्चुअल पूछ लिया, वो सारा का सारा उसमें दिया गया है। एग्जाम तक आप उसको कम से कम 3 से 4 बार खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2 बुक में बताया। और जो तीसरा किताब है वो किताब नहीं है, वो क्वेश्चन बैंक है। वो जो है सो आपको प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी का एग्जाम, सिर्फ ग्रुप डी या फिर एएलपी टेक्नीशियन, उसमें जो साइंस का क्वेश्चन है ना, बस उस क्वेश्चन को एकदम A to Z बना के जाना है। पिनाकल से, पिनाकल एक अच्छा किताब है, उसमें कलेक्शन बढ़िया दिया गया है। और पिछले साल यानी कि अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इसमें जो साइंस का क्वेश्चन पूछा है उसका आपको आंसर की आने के बाद एक पीडीएफ मिल ही जाता है हर जगह, उसको लेके A to Z क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बस इतना काम करो, उसके बाद साइंस में 25 में 20 प्लस करके आओगे। कोई तुम्हारे हाथ नहीं, तुमसे हाथ नहीं मिला सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो बस 3 चीज़ें, 9वां और 10वां का जो है सो क्लास 9th और 10th का जो है सो एनसीईआरटी किताब खरीद लेना है। ल्यूसेंट सामान्य विज्ञान खरीद लेना है, अति वाला सब्जेक्टिव वाला। और उसके बाद जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिनाकल और अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है इसका सारा का सारा पीडीएफ साइंस का। इससे अधिक कुछ नहीं करना है, इतना चीज़ रखो मटेरियल। उसके बाद कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा मैं, पहले मटेरियल इतना कैरी करके रख लो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। आरआरबी ग्रुप डी का कंटिन्यू सीरीज चल ही रहा है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को मेरे चैनल से कुछ ना कुछ मदद मिल ही जाता होगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।